जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि अगर जो होता है जन्म चैप्टर आगे बढ़ा रहे थोड़ा और लास्ट याद है कि अगर जो है अंडा निषेचन नहीं करेगा तो क्या है। जब अंडा निषेचन अंड कोशिका जो है निषेचन नहीं करता है, अंड कोशिका का एक दिनों तक घिस जाता है अगर निषेचन नहीं करेगा। और आपको पहले बता चुके अंडाणु जो है यह महिलाओं बनता है और शुक्राणु पुरुषों में बनता है। अंडाशय होता है, अंडाशय का एक प्रतिमा होता है, एक अंडा का निर्माण करता है। अर्थात माता जो है प्रतिमा एक अंडा का निर्माण करता है, तो अंडा को शुक्राणु मिल गया तो जायगोट बन जाएगा। निषेचन के बाद जायगोट फिर बन जाएगा भ्रूण, भ्रूण फिर बन जाएगा शिशु। एक मास तक आता है और जो आता है एक महीने में होता है। अगर निषेचन नहीं होता है वह जो है रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर जो गर्भाशय की दीवार होता है वह म्यूकस के रूप में रक्त के साथ बाहर आता है। इसी धर्म को हम लोग कहते हैं ऋतु चक्र या फिर ऋतु स्राव कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं या फिर इसको रजोधर्म कहते हैं या मासिक चक्र कहते हैं। तीनों नाम याद रखिए, एनसीईआरटी दिया है। ऋतुस्राव, ऋतुस्राव के साथ याद रखिए रजोधर्म, रजोधर्म मासिक चक्र। अब जन्म संबंधित रोग लिखिएगा। अगर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती अधिक मात्रा में करने पर क्या होता है, महिला को उसमें इफेक्ट करना है। यौन क्रिया एक जीवाणु जनित है, एक विषाणु जनित है। जीवाणु जनित जो है वह गनोरिया है और सिफिलिस है, मस्सा है, HIV है। यह चारों रोग जो देख रहे हैं यह जन्म प्रक्रिया जन्म संबंधित रोग है। ठीक है, अर्थात जन्म जीवाणु के लिए गनोरिया है और सिफिलिस ये दोनों जीवाणु होता है, HIV और मस्सा ये दोनों होता है वायरस होता है। आइए आइए देखते हैं। तो इसके बचाव के लिए भी कुछ उपाय है। बचाव के लिए पुरुष के शीशन पे, नर के शीशन पे एक आवरण ढका है जिसे लोग कंडोम कहते हैं। ठीक है, अब कंडोम का लिमिट तो लेकिन उपयोग किया जाता है, अतिरिक्त मात्रा में दीजिएगा फिर शुक्राणु अंडाओं तक पहुंच जाए। यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करके औषधि खाएंगे, औषधि मतलब है दवा, और दवा अधिक मात्रा में खाइएगा तो साइड इफेक्ट होगा। क्या करता है, हार्मोन का संतुलन बिगाड़ देगा। आपका जो हार्मोन संतुलित होता है उसको बिगाड़ देगा। उसके बाद है कि महिला में कॉपर टी, कॉपर एक टी गर्भाशय गर्भाशय जिसमें टी का डाटा लगाता है ताकि शुक्राणु अंडाणु को नहीं मिलता। ठीक है, उसी प्रकार पुरुष का शुक्राणु का नली काट दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नसबंधी। और महिला का फिलोपियन नली काट दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं महिला संबंधी। ठीक है, दोनों होता है, ऑपरेशन में होता है। और याद रखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, जरूरी पूछा गया क्वेश्चन है। पुरुष का नसबंधी को हम लोग कहते हैं वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी कहते हैं पुरुष नसबंधी को, और महिला के नसबंधी को हम लोग कहते हैं ट्यूबेस्कोटोमी, ट्यूबेस्कोटोमी कहते हैं, वेस्कोटोमी, ट्यूबेस्कोटोमी। और ट्यूब याद रखिए फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब का देंगे ट्यूब याद रखिए ट्यूबेस्कोटोमी, और उसका पुरुष वाला याद रखिएगा वेस्कोटोमी। क्वेश्चन पूछा गया और शॉर्ट रिविजन यहीं तक।